जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। दोस्तों, आपके पास जो मैसेज मैं देने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये कोई किसी का चुनाव प्रचार नहीं है, ना कोई से मतलब है। ठीक है, सेना के जवान है, सेना के चीते हैं, बेखौफ जीते हैं। ठीक है, जो बात सही है, सच के साथ हमेशा रहते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी का जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल कर दिया ना, मतलब सेना की बेइज्जती करने में इस गवर्नमेंट ने मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी दोस्तों। और आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी का सोल्जर इज्जत का भूखा है। ठीक है, हम लोगों को ना 30 साल सेना में दिए दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी का बैच। ठीक है लोगों, ठीक है, 30 साल सेना को दिए हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, 30 साल सेना को दिए हैं। देश और विदेश में हर जगह कहीं भी कोई भी बड़े बड़े ऑपरेशन लेके देश सेना का नाम कमाया, देश का नाम, तिरंगे की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करी है। और हमें सिर्फ एक ही चीज़ की भूख थी, वो थी हम ड्रेस वर्दी पहनने की। हमने दोस्तों सेना के अंदर जो है पैसे की अहमियत कभी नहीं दी दोस्तों, कभी भी पैसे को कभी अहमियत नहीं दी। हमने एक एक दिन में 40-40 घंटे तक काम किया है। ठीक है, सेना का काम ऐसा है, टफ और टफ काम करने में। ठीक है, सेना के अंदर वही है कि जब टफ काम हो तो तभी मज़ा आता है, समझ गए। और सेना का जो टास्क है ना दोस्तों, इंडिया आर्मी सुंदर का टास्क है देश की जनता की सुरक्षा करना, सरहद की सुरक्षा करना, कोई बाहरी दुश्मन अंदर घुसपैठ ना कर सके। इस काम में हमारी वर्ल्ड की टॉप सेना में हमारी सेना की गिनती होती है दोस्तों। लेकिन हमारी देश की जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारी सेना की मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रही है लगातार। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक छोटे से उस पर लेना। टोल प्लाजे के अंदर एक सोल्जर का सेना में इतने साल सर्विस करने के बाद कोई 17 साल करके जाता है, कोई 30 साल करके जाता है, कोई 28 साल करके जाता है, कोई 32 साल करके जाता है। ठीक है, हमने भी सेना को 30 साल दिया दोस्तों। लेकिन अगर टोल प्लाजे के अंदर एक सोल्जर खड़ा हो जाता है ना, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये लोग ना, देश के जो ये नेता है ना, इनकी सोच ना सेना के प्रति, इनके अंदर जो है ना, कसम से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और संभावना नहीं है। ये प्राइवेट बंदा मजदूर की तरह इंडियन आर्मी के सोल्जर को देखते हैं। वहाँ क्लियर लिखा होता है, वो बताते हैं सर आप लोगों के लिए कोई ऑथराइजी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा सोल्जर के लिए कोई लागू नहीं है। वो आई कार्ड को हमारे ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, टोल प्लाजा के अंदर, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारी बेइज्जती करवाने में जो हाथ है ना इस गवर्नमेंट का, और ये देश का जो कहते हैं रोड परिवहन मंत्री गडकरी जी बनाया हुआ है ना, ठीक है, शर्म आनी चाहिए इसको। ठीक है, शर्म आनी चाहिए देश के जवान के साथ ऐसा करने में। ठीक है, हर समय का वक्त आता है, वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। हमेशा आप परिवहन मंत्री या रोड मंत्री, फलाना मंत्री जो होता, मुझे इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर पावर थी, आपने देश के जवानों के सम्मान के लिए जो है टोल प्लाजा के अंदर एक सोल्जरों का टोल प्लाजा में टोल माफ करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, आप अरबों रुपये की तनख्वाह लेते हो, अपने रुपये खा जाते हो, सब कुछ कर जाते हो, लेकिन सेना के जवान जो सोल्जर मेहनत करके, इतनी मेहनत करके, स्वाभिमान की इज्जत के साथ नौकरी करके देश में अपने लॉन्च करके वापस आता है, सब कुछ करता है। और जब वो रिटायर होता है, वो सोचता है ये इज्जत और शौहरत मिलेगी करके, जरा सा नाम की वजह से वो भी कोशिश करता है, लेकिन उसका फर्स्ट में बेइज्जती का सामना करता है। टोल प्लाजा के अंदर भी यही पूछा जाता है। कहीं भी हमारी दोस्तों इज्जत नहीं होती। पुलिस थाने के अंदर हम चले जाए, हमें एक्सेक्ट बोल दिया, सोल्जर ऑन सर्विस भी बोल दिया, कुछ बोलते तो हमें चेयर ऑफर तक करनी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि कोई इज्जत, हमारी इज्जत को बनाया ही नहीं गया दोस्तों। ये सरकार ने हमारी इज्जत को ना तोड़ने की पूरी कोशिश करी हुई है। वॉर वन रैंक वन फैसले पर हमारे जवानों ने इतने धरने दिए, क्या दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के सिर में जूं तक नहीं रखा। हमारे देश का सर्वोच्च, जो सेना का सर्वोच्च कहा जाता है, माननीय राष्ट्रपति को कहते हैं, उनका होना ना होना ना सेना के उस पर बिल्कुल बराबर है दोस्तों। उनकी तरफ से कोई भी किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आता है कि जवानों के लिए ये करना चाहिए, जवानों के लिए वो करना चाहिए। यार मेरे को तो हंसी आती है कि मतलब सेना का जवान दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना, हमारे देश का जवान मर जाएगा, मिट जाएगा सरहद के अंदर। ठीक है, देश की आन बान शान के लिए, सिर्फ इज्जत के खातिर, देश की जनता की खातिर, देश की सरहद, तिरंगे की आन बान शान के खातिर। ठीक है, और उसके बाद भी अभी ORP में इन्होंने कुछ किया, सेना के जवान की कुछ इन्होंने वो नहीं करी है। ठीक है, और अभी जो है ये नई रणनीति लेकर आ गया कि सेना का जवान जो है चुनाव प्रचार में जो है तत्कालीन गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा, और 9 जगह सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, वहाँ पे जाके सेना का जवान सिविलियन के साथ कांटेक्ट में रहेगा। जल थल वायु तीनों सेना के जवान, शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, देश के नेताओं को, इनकी घटिया सोच पर। अग्निवीर पर ये इनके नेता बोलते थे कि मैं अपने वहाँ चौकीदार की नौकरी दूंगा। अब हट, तो हमें चौकीदार की नौकरी दोगे? है तो हमें नौकरी ऑफर करवाओगे? हम नौकरी के भूखे या मरे हुए हैं क्या? है, हम जहाँ मिट्टी में हाथ मार देंगे ना, सोना निकालने के काबिल रखता है इंडियन आर्मी का सोल्जर, समझ गए। और तुमने जवान की पेंशन छोड़ दी। पेंशन था, चलिए प्राइवेट सेना बना दिया, सेना को प्राइवेट सेना बना दिया, उनकी पेंशन चली, उसकी कैंटीन सुविधा, मेडिकल सुविधा छीन ली, और 4 साल के लिए आप देश की सुरक्षा के लिए रखना चाहते हो। और मेरी तरफ से ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो सोच रहे हो ना, ये बहुत गलत है। आने वाले में जो हमारे दुश्मन है ना,
ठीक है। हमारी जो रीढ़ है ना बहुत कमज़ोर होती जा रही है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है धीरे धीरे लचर होती जा रही है। 80% जो है अग्निवीर निकल आ रहे हैं, आधे भाग के चले आ रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। वो सा ज़माना, वो तिरवी मलो मोहब्बत की वो नहीं, वो दिन हवा में जब पसीना गुलाब था, सब खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वो जवान जो है ना उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी जब वो अग्निवीर करके आएगा। ये प्लान जो है इन नेताओं ने बनाया, देश का प्रधानमंत्री, शर्म नहीं आई किस तरीके से इन्होंने, किस तरह क्या क्या कांड इन्होंने कर दिए यार। सेना के नाम पे बहुत शर्म आती है। और अभी जो है चुनाव मतलब नौकरशाही में जो है, मतलब चुनाव प्रचार में साला हमें नौकर बना के, सेना के जवानों को नौकर बना के रख दिया और बोले कि चुनाव प्रचार में एक काम करेंगे। ये हालत है हमारी इज्जत का। हमारा जो है सेल्जा का सोल्जर ना इज्जत का मरा हुआ, इज्जत का भूखा है मोदी जी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। पीठ पीछे का भेड़िया आपका हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और जनता को जिस तरीके से जनता ना, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं ना, जो पागल हो चुके हैं, इसने ही मेरे कहते हैं मोदी ने स्पेस पे ये भेज दिया, कुछ नहीं है। देश का सम्मान अगर गिर गया ना, ये स्पेस जाए तेल लेने, कुछ नहीं होता है, समझ गए। और हम पैसे की भूखे नहीं है, पैसे का साइड रखो। हम अब इज्जत और सम्मान की नौकरी करते आए हैं, और वो नौकरी हमारी गई कहाँ? हमारे ड्रेस का जुनून वो गया कहाँ? हम क्या प्राइवेट सेक्टर के सरकारी नौकर बन के बैठ गए हैं क्या? है हमारी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश मोदी जी मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। शर्म आनी चाहिए, आपके नेता को शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में इसमें एक होना चाहिए, इंडियन आर्मी का सपोर्ट करना चाहिए। और इंडियन आर्मी की जो कुकर गत हो रही है ना, कसम से कह रहा हूँ, मैं तो यही कहता हूँ ऊपर वाला हमें मौत दे दे यार। इसी दिन भी हमें देखने पड़ रहा है साला कि मतलब इंडियन आर्मी के जवान के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो जो कुछ बोलते हैं उनकी बात को सुने जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, सिर्फ नकली ड्रामा करने के लिए गिले से गिले मिठाई खा के आ जाएगी दिवाली होली में। और जवान अंदर से, वो जवान को पता होता है कि किस तरीके से हमारा शोषण कर रहा है देश का। वाह, धन्यवाद मोदी जी, जिंदगी भर आपको भूलूंगा नहीं, ठीक है। और आपके नेताओं को, ठीक है। मैंने बोला टोल प्लाजा से लेके अग्निवीर से लेके और यह चुनाव प्रचार से लेके, ठीक है, पुलिस थाने में रिस्पेक्ट से लेके हर जगह जनता की रिस्पेक्ट के आगे ना हमारा सब खत्म हो गया है। सब चाय कम पानी हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं शर्मिंदा हूँ, ठीक है, बहुत शर्मिंदा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन एक बात याद करा देना चाहता हूँ दोस्तों, हमें चाहिए वो जनरल, मानने का साथ जनरल चाहिए, जिसने प्रधानमंत्री कहते हैं इंदिरा गांधी की बात को मानने से इनकार करता है। जब उन्होंने बोला था कि पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर अटैक करो, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं होगा अभी अटैक। हमारा साहब ने बोला था बिल्कुल भी अटैक नहीं होगा। अभी मानसून है, हमें ट्रेन की व्यवस्था गाड़ी में था, ट्रेन सोल्जर को ट्रेन करना। और मैं वादा करता हूँ कि मैं जब भी हम अटैक करेंगे तो हम आपको जीत के दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे देश के अंदर सेना के वो चाहिए। ये नौकरीबाज टाइप के लोग जो अपनी नौकरी, अबे नौकरी करके निकल जाओगे, तुम्हें अंधेरे के कुएं में गर्त में चले जाओगे। अगर आप लोगों को पावर है तो उसके बारे में आप देश के प्रधानमंत्री को बताते क्यों नहीं हो कि इस चीज़ के लिए हमारी सेना नहीं बनी है। आपको सर्वोच्च पद पर बैठाया हुआ है सब जल थल वायु में, ठीक है। समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। यार झीट का तिरंगा ये देखो, ये ठीक है, देश का तिरंगा देख रहा है, ये देखो। समझ गए, समझ गए। तिरंगे दिखाऊंगा तो देखते देखते बेहोश हो जाएंगे ये लोग, समझे। देश तिरंगे के नाम पे कुछ कर लो, समझे। शर्म आती है यार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।